शक्ति जब अहंकार के साथ जुड़ जाती है तो सबसे शक्तिशाली को भी विनाश की ओर ले जा सकती है। यह कहानी है सिंधुर नामक राक्षस की, जिसकी ताकत अद्वितीय थी, लेकिन उसका अहंकार उसकी बर्बादी का कारण बना। यह भगवान गणेश की कहानी भी है, जो बाधाओं को दूर करने वाले हैं और जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से सिंधुर को मोक्ष की ओर मार्गदर्शित किया। घने जंगल के बीच स्थित एक शांत आश्रम में आर्षि कश्यप और उनकी पत्नी भक्ति और सरलता का जीवन जी रहे थे। लेकिन उनके जीवन में पूर्णता लाने के लिए वे एक संतान की कामना करते थे। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान ब्रह्मा ने उनकी प्रार्थना सुनी और सिंधुर का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय आकाश स्वर्णिम रंगों से जगमगा उठा, पृथ्वी हल्के से कांपी और जंगल दिव्य संगीत से गूंज उठा। सिंधुर तेजी से बड़ा हुआ, शक्ति और बुद्धि दोनों में। उसकी लाल आंखें, विशाल शरीर और प्रभावशाली व्यक्तित्व उसे श्रद्धा और भय का प्रतीक बनाते थे। लेकिन उसके हृदय में अमृतत्व और अद्वितीय शक्ति की लालसा जन्म लेने लगी। इसी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। ब्रह्मा उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे ऐसा वरदान देते हैं कि कोई देवता, मनुष्य या राक्षस उसे मार नहीं सकेगा। लेकिन इस वरदान के साथ एक शर्त जुड़ी थी। सिंधुर की अमरता तब तक बनी रहेगी जब तक वह विनम्र रहेगा। अपने नए वरदान के साथ सिंधुर ने विजय अभियान शुरू किया। उसने देवताओं और राक्षसों को पराजित किया। राज्य गिर गए, मंदिर नष्ट हो गए और उसका नाम भय और श्रद्धा दोनों का प्रतीक बन गया। उसका किला काले पत्थरों से बना एक विशाल संरचना, चारों ओर भड़कती आग की खाई से घिरा हुआ, उसकी शक्ति और अमृता का प्रतीक बन गया। लेकिन हर जीत के साथ सिंधुर का अहंकार बढ़ता गया। उसकी विनम्रता, जिसने उसे परिभाषित किया था, अब गर्व और घमंड में बदल गई। उसने खुद को तीनों लोकों का शासक घोषित किया और देवताओं और मनुष्यों से पूजा और अधीनता की मांग की। उसका अहंकार उसके वरदान की शर्त को भुला चुका था, जिससे वह अपने ही घमंड के प्रति असुरक्षित हो गया। सिंधुर के अत्याचारों से स्वर्ग तक हाहाकार मच गया। देवता, जो उसके वरदान के कारण असहाय थे, भगवान गणेश के पास पहुंचे। अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक कौशल के लिए प्रसिद्ध गणेश ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और एक योजना बनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि वह सिंधुर का सामना बल से नहीं करेंगे, बल्कि उसके बढ़ते अहंकार का लाभ उठाएंगे। गणेश ने अपनी शांत और तेजस्वी उपस्थिति के साथ पृथ्वी पर अवतरण किया, जो सिंधुर के उग्र अहंकार के बिल्कुल विपरीत थी। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, सिंधुर को विनम्रता की शक्ति और अहंकार के खतरे का एहसास कराना। गणेश सिंधुर के किले के पास पहुंचे, जो अंधकारमय भव्यता का प्रतीक था, जहां चारों ओर आग की लपटें नाच रही थीं। गणेश की उपस्थिति से क्रोधित सिंधुर ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। पृथ्वी कांप उठी और आकाश अंधकारमय हो गया जब दोनों शक्तियां टकराईं। लेकिन यह साधारण युद्ध नहीं था। जहां सिंधुर अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर था, वहीं गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसे मात देने का प्रयास किया। सिंधुर के हर हमले का गणेश ने शांत चित्त से सामना किया। हर बार सिंधुर का क्रोध उसे कमजोर करता गया और उसका अहंकार उसकी अमरता की नींव को खोखला कर रहा था। आखिरकार सिंधुर का पतन किसी घाव से नहीं, बल्कि अपनी ही मूर्खता के एहसास से हुआ। अहंकार से मुक्त होकर वह गणेश के सामने झुक गया। उसकी लाल आंखों में अब पश्चाताप और विनम्रता का भाव था। गणेश अपनी अनंत करुणा में सिंधुर को क्षमा कर देते हैं और उसे एक नए मार्ग की ओर ले जाते हैं। सिंधुर ने अपनी शक्ति को धर्म की रक्षा और निर्दोषों की भलाई के लिए समर्पित करने की प्रतिज्ञा ली। उसका परिवर्तन पूरा हो गया। एक ऐसा राक्षस जो कभी अहंकार से ग्रसित था, अब विनम्रता के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर चुका था। सिंधुर और भगवान गणेश की कहानी अहंकार के खतरों और विनम्रता की परिवर्तनकारी शक्ति का एक गहरा स्मरण कराती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति प्रभुत्व में नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता और दूसरों की सेवा में निहित है। यह कहानी हमारे लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह है, जो हमें याद दिलाती है कि सबसे शक्तिशाली भी तब मोक्ष पा सकते हैं जब वे विनम्रता और बुद्धि को अपनाते हैं।
आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक थम्स अप जरूर दें। उस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कभी भी एक नई कहानी मिस ना करें।